मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस और स्वीडन। तो जो रैमन मैग्सेसे राष्ट्रपति थे वे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है रूस में, कनाडा में, कतर में और ब्राज़ील में। तो फीफा जो 2022 कप जो आयोजन किया गया वो ऑप्शन सी कतर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो जो सहारा रेगिस्तान है ऑप्शन सी अफ्रीका में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से और इनमें से कोई नहीं। तो डुरंड कप जो है ऑप्शन बी फुटबॉल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति में नोबेल का पुरस्कार मिला? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, डेनिस मुक्वेगे, अरबी अहमद और नादिया मुराद। तो 2014 का जो शांति में नोबेल पुरस्कार मिला वो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला था। तो इसका सही जवाब होगा कैलाश सत्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का और त्रिपुरा का। तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आगे क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी है। ऑप्शन है लापाज, क्विटो, लीमा और बागोटा। तो पेरू की राजधानी ऑप्शन सी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब जो बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब जो बंद है कहाँ है? ऑप्शन है रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में और जॉर्जिया में। तो चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र था वो यूक्रेन में था, युद्ध के कारण उसे बंद कर दिया गया। जापान का मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा क्या है? दिरहम, क्रोनर, युआन, येन। तो देखिए जापान का मुद्रा जो है येन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तटों को प्रभावित नहीं किया? नीलोफर, हुदहुद, लहर, हेलेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलोफर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड और खुशवंत सिंह। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह ऑप्शन डी ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। आगे जो क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम, अरुंधति राय और चेतन भगत। देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो हुए हैं ऑप्शन बी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हुए। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस
और जवाहरलाल नेहरू। तो ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हुए ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? चीनी का कटोरा देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है क्यूबा, भारत, ब्राज़ील और यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व कितने तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व कितने तापमान पर सर्वाधिक होता है? देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री केल्विन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1747 में, 1854 में और 1919 में। तो यूएनओ का गठन जो हुआ था ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में हुआ था। भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड बेबल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। तो देखिए भारत के आज़ादी के समय ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन और ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार का राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है। ऑप्शन है यंगून, मांडले, नेपैताव और कोचीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपैताव। नेपैताव म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद्र और अमृता प्रीतम। तमस उपन्यास के लेखक जो हैं ऑप्शन ए भीष्म साहनी हैं। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर और विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद को। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली और मैकमिलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? उस समय था बिमल जलान, यूके सिन्हा, रघुराम जी राजन और नंदन नीलकेनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रघुराम जी राजन। लेकिन अभी जो वर्तमान में पूछे तो शशिकांत दास हैं, शशिकांत दास। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन है ललिता कुमारी, मंगलम, अनीता शर्मा, गिरिजा व्यास और कृष्णा तीरथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललिता कुमारी मंगलम। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है 1949 में, 1962 में, 1954 में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में।
भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाहों से, राजमार्गों से, दूरसंचार से और रेल मार्ग से। तो भारतमाला परियोजना जो है वो राजमार्ग ऑप्शन बी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में नरेगा भी कहा जाता है। तो आगे प्रश्न है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन है ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और पिनव्हील गैलेक्सी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है मुगल काल, चोल काल, कौशल काल और चंदेल काल। तो देखिए तंजौर चित्रकला जो है वो चोल काल में फला फूला। तंजौर काल का जो उद्भव हुआ था वो चोल काल से हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, शांताराम तंबाकू। तो इसका सही जवाब होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था वो ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने किया था। 31वां प्रश्न है कि IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग मशीन्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मशीन और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो देखिए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध भारत को तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? ऑप्शन है सुंडा जल डमरू मध, बांस जल डमरू मध, पाक जल डमरू मध और हडसन जल डमरू मध। देखिए भारत को तमिलनाडु के श्रीलंका से मन्नार के बीच पृथक करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसे प्रेस की स्वतंत्रता से प्रतिबंधित कर दिया गया? देखिए ऑप्शन है 1907 में, 1904 में, 1903 में और 1905 में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1904 में। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी में, सिकंदरा में, चंडीगढ़ में और आगरा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? ऑप्शन है 70, 71, 73, 74, 4, 5 और 13, 14। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 73, 74। 73, 74 जो बजट पास हुआ था उसको काला बजट भी कहा जाता है। डांडी मार्च गुजरात के नमक के खदानों तक लगभग कितने मील तक पैदल यात्रा की थी? देखिए 300, 240, 250 और 280। तो देखिए डांडी मार्च गुजरात के नमक खदानों तक लगभग कितने मीलों तक पैदल यात्रा हुआ था? तो ये था 300 किलोमीटर, 300 मील किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? भजन सोपोरी, उस्ताद अमजद अली खान, पंडित शिवशंकर शर्मा और तरुण भट्टाचार्य। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान, जो संतूर वादक नहीं थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को लागू होने के समय इनमें से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है 396, 391, 395 और 392। तो देखिए भारत के संविधान लागू होने के समय जो अनुच्छेद थे वे 392 थे। तो इसका सही जवाब होगा 392। आगे जो क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्राह्मी और देवनागरी। देखिए अशोक की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए है? कौन सा राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ABC तीनों। तो देखिए पाकिस्तान से सटे हुए है पंगू राज्य, पंगू राज्य। तो पंगू राज्य से आप लोग याद कीजिएगा कि ABC इसमें जम्मू भी आता है।